जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आप देखोगे आज की वीडियो में श्वसन क्या होता है। दोस्तों, आप क्या पढ़ रहे थे? आप क्लास 10 की बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर था जय प्रक्रम। जय प्रक्रम में आपने देख लिया था दोस्तों पोषण क्या होता है, आपने सीख लिया था। अब जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि श्वसन किसे कहते हैं, यानी श्वसन क्या होता है। दोस्तों, आप जो जय प्रक्रम पढ़ रहे हो वो पौधों में भी देखोगे और मानव में भी देखोगे। तो दोस्तों, मानव में भी श्वसन होगा और पौधों में भी कैसे श्वसन करते हैं सब कुछ सीखोगे। और आज की वीडियो में आप देखोगे श्वसन क्या होता है, श्वसन के कितने प्रकार हैं और श्वसन पथ क्या होता है। इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे हम लोग। तो आपको क्या करना है दोस्तों, बिना कुछ किए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए और जो आपको इंपोर्टेंट लगे उसे नोट कर लेना। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि श्वसन किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर आप समझते हो कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना ये श्वसन है, ये श्वसन नहीं है दोस्तों। श्वास लेना और श्वसन में अंतर है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अभी तक आप यही जानते आ रहे हो कि श्वास लेना यानी ऑक्सीजन को लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना हमारा हो गया श्वसन। ये श्वसन नहीं है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको बताने आया हूं कि आखिर ये श्वसन है क्या, किस चीज का नाम है, क्या ये किसी होमो सेपियंस का नाम है? नहीं दोस्तों, जो कुछ भी होगा आज आप इस वीडियो में देख लोगे, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना चाहिए। अब देखिए श्वसन, श्वसन की डेफिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे लिखिए भोजन को ऊर्जा से मुक्त करना श्वसन कहते हैं। क्या बात की गई दोस्तों? भोजन को ऊर्जा से मुक्त करना श्वसन कहलाता है। समझ गए दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, आपने जो सीखा है वो ये सीखा है कि भोजन को ऊर्जा से मुक्त करना, इसे हम श्वसन कहते हैं। आखिर ये जो श्वसन की क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दोस्तों, आपने डेफिनेशन पढ़ ली भी होगी और समझ भी गए होंगे कि भोजन को ऊर्जा से मुक्त करना श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और ये जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहां पर होती है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, ये क्रिया कहां पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और इस प्रकार से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अगर भोजन को ऊर्जा से मुक्त करना श्वसन कहते हैं और इसी प्रकार से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सीख गए होगे दोस्तों, अब आपको अच्छे से पता हो गया। अब मैं दोस्तों कहूं कि श्वसन और श्वास लेना में क्या अंतर है, तो दोस्तों आप श्वास लेना इस तरीके से बता सकते हो कि श्वास लेना क्या है दोस्तों, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, ये श्वास लेना है। और श्वसन क्या है? भोजन को ऊर्जा से मुक्त करना, ये श्वसन है। और ये क्रिया कहां पर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। आपने अच्छे से सीख लिया। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो आपका श्वसन है क्या है दोस्तों? श्वसन, जो ये श्वसन, इसके कितने प्रकार हैं? श्वसन के भी प्रकार हैं दोस्तों, जिनके दो प्रकार हैं। मुख्यतः इसके दो प्रकार हैं। कौन कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। यानी दोस्तों आपने यहां तक से देख लिया था कि श्वसन वो चिड़िया का नाम है, यानी चिड़िया का नाम नहीं, ये बात बता रहा हूं मैं आपको। श्वसन क्या है? वो है यानी भोजन को ऊर्जा से मुक्त करना, जिसे हम श्वसन कहते हैं, जो आपने अच्छे से सीख लिया। उसके बाद आप देख रहे हो कि आखिर श्वसन के भी प्रकार होते हैं और इन प्रकारों का नाम क्या है, क्या आप जानते हो? अगर जानते हो तो लगा दो कमेंट सेक्शन में कि इतने इतने होते हैं प्रकार। अगर नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आया हूं बताने के लिए। तो दोस्तों, श्वसन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कितने? दो प्रकार। पहला प्रकार होता है दोस्तों वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन पहला प्रकार क्या है दोस्तों? वायवीय श्वसन। और दूसरा प्रकार है अवायवीय श्वसन। क्या? अवायवीय श्वसन। अब आपने दोनों प्रकार को सीख लिया कि आपके श्वसन के भी दो प्रकार थे, जिसको हम वायवीय श्वसन कहते हैं और अवायवीय श्वसन कहेंगे। अब आप पूछोगे आखिर ये वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन क्या है? वो भी बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो, समझते रहो और देखते रहो और मजे लेते रहो। तो दोस्तों, वायवीय श्वसन क्या है? इसमें दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति। अब आपने देखा वायवीय श्वसन क्या है? इसमें दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। क्या होती है दोस्तों? ऑक्सीजन की उपस्थिति। वायवीय श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति। वायवीय श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति। एंड अवायवीय श्वसन क्या है? इसमें दोस्तों ऑक्सीजन यानी O2 नहीं होता है। इसमें O2 नहीं होता है, यानी इसमें दोस्तों ऑक्सीजन नहीं होगा और वायवीय श्वसन में आपका ऑक्सीजन होता है। अब आपने देख लिया कि श्वसन भी देख लिया, श्वसन के प्रकार भी देख लिए। अब दोस्तों यहां से आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसके चांसेस कम है, लेकिन दोस्तों जो मेन टॉपिक है वो आज का ये है श्वसन पथ क्या है, वो मैं आज आपको बताने आया हूं कि आखिर श्वसन पथ क्या है। दोस्तों, इसे समझने के लिए श्वसन पथ की कोई डेफिनेशन नहीं है कि मैं यहाँ पे लिख दूं और आपको बता दूं। ये जो श्वसन पथ है पूरा एक चार्ट पर डिपेंड है।
अगर आप ये चार्ट सीख जाते हो ना, यानी ये डायग्राम ये जो बनाऊंगा मैं यहाँ पर इस बोर्ड पर, अगर आप वो देख लेते हो तो आपको श्वसन पथ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों श्वसन पथ में मेन बात तो ये है कि इसमें एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, तो आप एमसीक्यूज भी कर लोगे। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक वॉच करते रहिए। अब आप देखोगे श्वसन पथ क्या है। अगर यहाँ तक आपको कुछ चाहिए हो और आपको कुछ भी क्या करना हो, स्क्रीनशॉट वगैरह तो ले सकते हो। अब हम बताएंगे आपको श्वसन पथ। तो आपने आई होप सब कुछ कर लिया होगा। अब देखो दोस्तों आखिर ये श्वसन पथ का सिस्टम है क्या। देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि आप पढ़ोगे श्वसन पथ, श्वसन पथ। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो श्वसन पथ है वो किसी डेफिनेशन पे तो डिपेंड है नहीं, इसका एक प्रॉपर चार्ट बनेगा जो आप अच्छे से सीखोगे और आप सीख जाओगे कि श्वसन पथ क्या है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता की जरूरत है ही नहीं। तो आप देखो दोस्तों क्या होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज। अब आप पूछो कि श्वसन पथ में ग्लूकोज का क्या कार्य है। इसका कार्य ये है दोस्तों कि इसमें एक क्रिया होती है, वो मैं सब कुछ बताऊंगा। वो देखिए ये है आपका ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि ग्लूकोज पाइरोट में बदल जाता है, पाइरोट में। किसमें दोस्तों, पाइरोवेट। क्या देखा दोस्तों आपने, सॉरी हाँ देखिए आपने देखा कि ये ग्लूकोज है। क्या है ग्लूकोज। अब आप पढ़ रहे हो श्वसन पथ, तो अब इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, मैं कब क्या बता चुका हूं। अब आप देखोगे कि ये श्वसन पथ का कार्य किस तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों ग्लूकोज क्या करता है, पाइरोवेट में बदलता है। क्या करता है, पाइरोवेट में बदलता है। तो दोस्तों इस जिस क्रिया के द्वारा बदलता है, ग्लूकोज क्या कर रहा है दोस्तों, पाइरोवेट में बदल रहा है। लेकिन ये जिस क्रिया के द्वारा बदलता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोसिस। आप क्या देख रहे थे प्यारे साथियों, आपने ये चीज देखा कि दोस्तों हम पढ़ रहे हैं श्वसन पथ। क्या पढ़ रहे हैं, श्वसन पथ। फिर आपने एक चीज देखी कि ग्लूकोज पाइरुवेट में बदल रहा है, और लेकिन ये जिस क्रिया के द्वारा बदल रहा है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिस। कौन सी क्रिया कहते हैं, ग्लाइकोसिस क्रिया कहते हैं। अब बात क्वेश्चन ये पूछेगा कि दोस्तों ग्लाइकोसिस की क्रिया के द्वारा क्या होता है, एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो आप बता दो ग्लूकोज का पाइरुवेट में बदलना ग्लाइकोसिस कहलाता है। दूसरी बात ये है कि अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये जो ग्लाइकोसिस की क्रिया है वो कहां पर हो रही है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये क्रिया दोस्तों कोशिका द्रव्य में होती है। किसमें, कोशिका द्रव्य। ग्लाइकोसिस की क्रिया होती है वो कहां पर होती है दोस्तों, कोशिका द्रव्य में होती है। अब दोस्तों आपने ये चीज सीख ली एक बार फिर से, ग्लूकोज का पाइरुवेट में बदलना जिस क्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोसिस, और ये ग्लाइकोसिस जो क्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है। जो अच्छे से सीख गए हो, इसमें कुछ बताने वाली खास बात नहीं थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों अभी मैंने बताया था कि श्वसन के दो प्रकार हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब देखो यहाँ पर इसका यूज होगा दोस्तों। अब आप यहाँ पे देखिए, एक है अवायवीय श्वसन। क्या, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। अब दोस्तों ये दो पार्टों में विभाजित हो जाता है पाइरुवेट। एक है अवायवीय श्वसन और एक क्या होता है, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। दोस्तों यहां से एक चीज, यहाँ जो अवायवीय श्वसन ऐसे होता है इसमें दो प्रकार के एटीपी होते हैं, दो प्रकार के एटीपी। अभी एटीपी क्या है आप देखोगे, इसमें जो अवायवीय श्वसन होता है इसमें दो प्रकार के एटीपी होते हैं, और इसमें भी यहाँ पर लिख लो इसमें 38 प्रकार के एटीपी होते हैं। 36 से 38 होते हैं लेकिन आप 38 लिख लीजिए। अभी मैंने कुछ बताया नहीं है, अभी मैंने आपको ये भी बता दिया था दोस्तों कि अवायवीय श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन क्या होता है, जो कुछ सब कुछ आप जान चुके थे कि इसमें ऑक्सीजन होता है और इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जो भी आप जानते हो। लेकिन अब इसमें पाइरुवेट में क्या होता है वो चीज देखोगी दोस्तों। जैसे अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ईस्ट होता है। ईस्ट में इसके ईस्ट में क्या दोस्तों, ईस्ट क्या होता है, एक प्रकार का कवक होता है, यह है ईस्ट। ईस्ट में, ईस्ट क्या है दोस्तों, एक प्रकार का कवक होता है। क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का कवक है। ईस्ट क्या है, एक प्रकार का कवक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्या करता है दोस्तों, दो चीजों से मिला है। ये क्या है, दो चीजों से मिला है, जिसमें पहला चीज है इनेथेथोल। क्या है, इनेथोथॉल। क्या है दोस्तों, इनेथोथॉल। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे ग्लूकोज का पाइरुवेट में बदल रहा है जिसे हम ग्लाइकोसिस कहते हैं, और ये क्रिया कोशिका द्रव्य में हो रही है। उसके बाद आपको बताया पाइरुवेट दो भागों में बट रहा है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन।
जो दोस्तों अवायवीय श्वसन है उसमें 2 प्रकार के एटीपी होते हैं। अब क्वेश्चन पूछे जाएगा कि अवायवीय श्वसन में कितने प्रकार के एटीपी होते हैं, तो आपको बताना है 2 प्रकार के एटीपी होते हैं। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि दोस्तों कि आखिरकार वायवीय श्वसन में कितने प्रकार के एटीपी होती हैं, तो आपको बताना है 38 प्रकार के एटीपी होते हैं। तो दोस्तों इसको जो ये हो रहा है वो है इथेनॉल में। कहां पर होता है? ईस्ट में होता है इथेनॉल। इसको साफ करो फिर लिखूं। ईस्ट में क्या है दोस्तों? इथेनॉल। ईस्ट में आपका इथेनॉल। ईस्ट में क्या होता है दोस्तों? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को मैं CO2 लिख दे रहा हूं दोस्तों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बता दे रहा हूं, आप देख रहे थे अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में दोस्तों इसमें ईस्ट होता है, जो क्या चल रहा है? श्वसन पथ चल रहा है अभी। इसमें दोस्तों इनोथॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। और अवायवीय श्वसन में 2 प्रकार के एटीपी होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब दोस्तों यहाँ से क्या होता है दोस्तों, यहाँ के बाद एटीपी के रूप में आपसे ऊर्जा बाहर निकल जाती है। यहाँ के बाद क्या होता है दोस्तों? एटीपी के रूप में ऊर्जा बाहर निकल जाती है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? एटीपी के रूप में ऊर्जा बाहर निकल जाती है। एटीपी क्या होता है दोस्तों? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये दोस्तों उच्च दाब वाले अणु होते हैं, ये आपने देख लिया। अब बात करेंगे कि अब दोस्तों यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है अगर आप लिखना चाहो, O2 नहीं होगा, लेकिन ना लिखो तो भी सही, अगर याद रखो तो ज्यादा बेटर है। अब देखो दोस्तों वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में आपने क्या देखा था कि हमारा जो वायवीय श्वसन है उसमें आपने देखा 38 प्रकार के एटीपी हैं। कितने प्रकार के एटीपी हैं? 38 प्रकार के एटीपी हैं, जो आप यहाँ देख सकते हो। और जो ये क्रिया हो रही है दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, आपको मैंने बताया था ये कहां हो रही है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर जो सिस्टम रहेगा वो किसका रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया का। क्या रहेगा दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि O2 की उपस्थिति होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा वो देखिए दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस जल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 प्लस जल होता है दोस्तों। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 प्लस जल होता है। इसमें एक चीज अभी और शेष है, वो भी देखोगे आप, लेकिन अभी मैं वो आपको बाद में बताऊंगा, जो अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मांसपेशियां और होती है। मांसपेशियां पूरा पहले इसको ही खत्म कर देती हैं दोस्तों। पहले देख लो क्या है सिस्टम। दोस्तों सिस्टम ये है कि अवायवीय श्वसन है। क्या है? अवायवीय श्वसन, जिसमें क्या होता है दोस्तों? ईस्ट होता है और मांसपेशियां होती है। क्या होता है? मांसपेशियां। ईस्ट में जो है वो इनोथॉल है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ईस्ट क्या है दोस्तों? एक प्रकार का कवक होता है और ये एक कोशिकीय जीव है। इनोथॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और यहाँ पर दोस्तों एटीपी के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है। जो ये एटीपी यहाँ पर होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने? 2 प्रकार के। अब दूसरी बात आती है कि इसमें मांसपेशियों में क्या होता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में क्या है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल है। क्या है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल है। और यहाँ पर भी दोस्तों ऊर्जा एटीपी के रूप में बाहर निकलती है। ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? एटीपी के रूप में बाहर निकल जाती है। अब आप देख रहे थे कि आखिर ये वायवीय श्वसन ये क्या चीज थी, इसमें क्या हो रहा था? ग्लूकोज, पाइरोवेट, इसका क्या सिस्टम था वो भी तो आपको सीखना है। लेकिन वो तो आसानी से सीख जाओगे, उसमें तो कुछ है नहीं, जैसा कि आधा तो सीख ही चुके हो। वायवीय श्वसन में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल होता है। क्या दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है। और ये जो सिस्टम है, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और इसमें भी दोस्तों एटीपी के रूप में ऊर्जा बाहर निकल जाती है। क्या होता है दोस्तों? एटीपी के रूप में, ये देखो, एटीपी के रूप में ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। ये था दोस्तों आपका पूरा श्वसन पथ, जो कि आपने बेहद और अच्छे से सीख लिया है। मुझे उम्मीद है आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। और दोस्तों इसमें से इतनी सी भी जो आपको शायद दिख भी ना रहा होगा, इतनी सी भी चीज नहीं बची है, यानी आपका श्वसन पथ कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको दे दूं एक इंपॉर्टेंट सूचना। जब आप हमारे चैनल यानी दोबारा इस चैनल पे आओगे, तब आप अगली वीडियो में देखोगे आखिर दोस्तों मानव श्वसन तंत्र क्या है, यानी मानव में
श्वसन कैसे हो रहा है, क्या देखोगे दोस्तों। उसके बाद आप देखोगे मानव में श्वसन कैसे हो रहा है, मानव में श्वसन में कौन कौन से अंग भाग ले रहे हैं वो आप देखोगे। उसके बाद आप देखोगे पौधों में श्वसन कैसे हो रहा है। 1 बाय 1 ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा, इसलिए दोस्तों आप इस चैनल से जुड़े रहिए। मेरा नाम जैसा कि आप जानते हो वंश प्रताप है। अब दोस्तों हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।